सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से एक और इतवार के दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके। पिछले 2 सप्ताहों से हम दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9वां पद में से अध्ययन करके आ रहे हैं। सबसे पहले सप्ताह हमने जो अध्ययन किया वो है गॉड्स प्रॉमिसेस, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। उसके बाद पिछले सप्ताह हमने जो अध्ययन किया वो है द पेशेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का धीरज। आज जिस विषय के बारे में मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं वो है द डिजायर ऑफ गॉड, परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसी पर मैं बात करना चाहता हूं। जनरल बात मैं आज नहीं करना चाहूंगा कि परमेश्वर की जनरल इच्छा क्या है, बल्कि दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां आयत में परमेश्वर ने अपनी जो इच्छा प्रकट की है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बोला, 4 पॉइंट हम इसमें से निकाला। पहला पॉइंट था द लॉर्ड इज नॉट स्लो इन कीपिंग हिज प्रॉमिस, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देरी नहीं करता। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के बारे में हमने सीखा। नंबर 2, गॉड इज पेशेंट विथ यू, परमेश्वर आपके साथ धीरज धरता है। द पेशेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का धीरज, उसके विषय में भी हमने अध्ययन किया। अब 2 पॉइंट रह गया है, वो है गॉड डज नॉट वांट एनीवन टू पेरिश, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए। अगला पॉइंट है गॉड वांट्स एवरीवन टू कम इनटू रिपेंटेंस, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन फिराव में आए, या हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। आखिरी 2 पॉइंट को मिला करके आज परमेश्वर का वचन आपके सामने में रखना चाहता हूं। यदि परमेश्वर चाहेंगे तो अगले सप्ताह में हम एक नए विषय में परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, मनुष्य को नाश होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ युगान युग जीवन बिताने के लिए बनाया है। अदन का वाटिका में कोई पाप नहीं था, कोई कलंक नहीं था, निष्पाप युग था, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और अदन का वाटिका में उनके साथ संगति करने के लिए, बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनसे सुनने के लिए परमेश्वर प्रतिदिन अदन का वाटिका में आता था। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करे। यह संगति जब मनुष्य के जीवन में पाप आया है, टूट गया। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। जब कभी हमारे जीवन में पाप है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। जब कभी हमारे जीवन में पाप है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, संगति करने का, चर्च में जाने का मन नहीं करता, किसी भी प्रार्थना में जाने का मन नहीं करता। कुल मिलाकर कहे तो पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर के साथ हमारी जो संगति है, उस संगति को पाप क्या करता है? नष्ट कर देता है। अदन का वाटिका में वही हुआ। परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य को पहले बोला था तुम पाप करोगे तो मरोगे। मृत्यु का अर्थ है अलगाव, मृत्यु का अर्थ है नाश, मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से दूर हो जाना। और जैसा मनुष्य ने पाप किया, वे लोग परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए। वो उनके जीवन में आत्मिक मृत्यु बन गया। वो आत्मिक मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को
हमेशा उस पापमय शरीर में परमेश्वर रखना नहीं चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उस मनुष्य को शारीरिक मृत्यु भी दिया। उस शारीरिक मृत्यु को परमेश्वर ने एक कैपिंग की, एक कैप लगा दिया। वो कैप था मनुष्य, कोई भी मनुष्य 1000 वर्ष से ऊपर जीवन न बिताए। पत्रस अपना पत्री में लिखा है 1000 वर्ष परमेश्वर के दृष्टि में एक दिन, और एक दिन परमेश्वर के दृष्टि में 1000 वर्ष के बराबर है। यानी परमेश्वर नहीं चाहता था कि पापी मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन भी जीवन बिताए। इसलिए परमेश्वर ने उनके आयु में कैपिंग की। और बाइबल में हम पढ़ते हैं सबसे अधिक वर्ष जिस व्यक्ति ने जीवन बिताया उसका नाम मधुशलह है। और मधुशलह की आयु 969 वर्ष, 969 वर्ष मधुशलह ने इस पृथ्वी पर जीवन बिताया, बाकी सब उसके नीचे। उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय में आकर के परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के हृदय में और बुराई है, और पाप है, और बलवा है, और मनुष्य अपने हदों को पार कर रहे हैं। पाप करने में, पाप करने के लिए नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए तरीका खोज रहे हैं पाप करने के लिए। तब परमेश्वर ने बोला, कैपिंग और नीचे को लेके आया। परमेश्वर ने कहा कि अब मनुष्य की आयु 120 वर्ष का रहेंगे, 120 वर्ष। नूह के बाद धीरे धीरे मनुष्य की आयु घटने लगी और 120 वर्ष में आकर के ठीक गया, और 120 वर्ष से ज्यादा नहीं गया। मूसा को कितना वर्ष मिला? 120। मूसा के समय में आकर के परमेश्वर ने अगला कटौती की। भजन 90 मूसा ने लिखा, और उसमें मूसा ने कहा, परमेश्वर तूने हमारे आयु को 70 वर्ष में बांध के रखा है। यदि बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उसके बाद का जीवन बहुत मुश्किल और कठिनाइयों में बिताते हैं। यानी अब परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को 70-80 तक के एक सीमा में बना करके रखा है। परमेश्वर कहता है कि 70 के बाद मनुष्य नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है। हमारी सरकार कहती है 50 के बाद मनुष्य नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, कि नौकरी से निकालना चाहिए। अब की आयु कितना है नौकरी से निकालने का? 60 है ना। जिन्होंने रिटायरमेंट पा लिया 60 वर्ष में पा लिया, लेकिन जो अब सर्विस में है कोई उम्मीद नहीं है 60 वर्ष तक नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। प्राइवेट में जाकर के देखा जाए 40 के बाद प्राइवेट कंपनियां अपने यहां से लोगों को निकालने का काम करते हैं। परमेश्वर ने तो 70 और 80 वर्ष तक नियुक्त करके रखा है, परंतु कंपनियां और सरकार, एजेंसियां मनुष्य की आयु को, मनुष्य के प्रोडक्टिव ईयर्स, मनुष्य जो काम कर सकता है उस वर्ष को और घटाते आ रहे हैं। ठीक है, मैं राजनीति में बात करना नहीं चाहता हूं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को कैप कर दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि पापमय मनुष्य इस पाप को फैलाते हुए ज्यादा दिन तक इस पृथ्वी पर जीवन बिताए। लेकिन क्या मृत्यु मनुष्य का जीवन का अंत है? नहीं है। उसमें जाने से पहले मैं एक दो बात आपसे बात करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। हम दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय में जाएंगे, 2 वचन उसमें से पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 6, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 6 पद को हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पर है। इन्हीं के द्वारा
उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। उत्पत्ति का पुस्तक 7वां अध्याय की कहानी है, जहां पर परमेश्वर ने नूह को चुना और नूह के समय के उस संसार को परमेश्वर ने कैसे नष्ट किया? जल प्रलय के द्वारा नष्ट किया। यह कहानी हम सबको मालूम है। दुनिया के लगभग सभी धर्म में संसार भर में हुआ एक जल प्रलय का वर्णन है। बाइबल में उसका वर्णन परमेश्वर ने इस प्रकार दिया गया कि परमेश्वर ने 8 लोगों को बचाया। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं। 8 लोग जल प्रलय के द्वारा बच गया है, बाकी सब जल प्रलय के द्वारा नष्ट हो गया है। आमीन। जल प्रलय में वो नहीं बचा, जल प्रलय के द्वारा बचा है। राइट? उनको भी जल प्रलय से गुजरना तो पड़ा, परंतु उनको बचने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला। वो रास्ता है, परमेश्वर ने उनको एक जहाज के अंदर सुरक्षित रखा। 8 लोग बच गए। आज संसार भर में जितने जातियां, जितने लोग, जितने भाषा वाले, जितने राष्ट्र के लोग देखे जाते हैं, वे सब नूह के 3 संतानों के पीढ़ियां हैं, उनके वंश है। हम भी उनमें से किसी न किसी के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। राइट? तो इसलिए एक समय once the world was destroyed by flood at the time of Noah. नोह के समय पर परमेश्वर ने क्या कर लिया? जल प्रलय के द्वारा संसार को नष्ट कर। अब फिर परमेश्वर ने नूह को बोला, आगे मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ने अपना धनुष आसमान में रखा, मेघ धनुष या इंद्रधनुष, उसको परमेश्वर ने आकाश में रखा। कहा, अब मैं सारे जगत को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। अब इस पृथ्वी को फिर परमेश्वर कैसे नष्ट करेगा? उसको अगला वचन हम पढ़ेंगे, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7, 7वां आयत में लिखा हुआ है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वो भक्तिहीन पुरुषों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नाश होने के लिए नहीं, बल्कि आग के द्वारा नाश होने के लिए बचा करके रखा है। आगे जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है, ये पृथ्वी के तत्व व तत्व पिघल जाएंगे, हर आटम पिघल जाएंगे, हर अणु विघटित हो जाएंगे। उसमें से जो ऊर्जा पैदा होंगे, उस ऊर्जा से ये पृथ्वी और इस पृथ्वी में जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट हो जाएंगे आग के द्वारा जल करके। जलाने से पहले परमेश्वर 2 काम करेगा। एक, भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय करेगा, भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय। उसके बाद नाश होने का दिन आएगा, कयामत के दिन, नाश होने के दिन। पहले क्या है? भक्तिहीन मनुष्य का न्याय। परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। नाश के विषय में मैं बात कर रहा हूं। इस पृथ्वी को परमेश्वर किस बात के लिए रखा है, उस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूं। फिर भी वचन क्या कहता है? परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। यह नाश की कहानी बाइबल में क्यों लिखे हैं? ऐसा नाश होंगे परमेश्वर क्यों कहते हैं? परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति उस नाश तक ना पहुंचे।
मैंने पिछले सप्ताह आपको बोला, निनवे के लोगों को परमेश्वर योना नबी के द्वारा संदेश सुनाया, आगे 40 दिन में मैं इस पृथ्वी को नाश करूंगा। पृथ्वी इन द सेंस निनवे नगर को मैं नाश करूंगा, जिस निनवे नगर में वे लोग रहते थे। लेकिन परमेश्वर का हृदय के अंदर क्या रखा था? परमेश्वर का हृदय के अंदर रखा था, पश्चाताप करे, प्रार्थना करे, उपवास करे, मुझे माने। जब परमेश्वर न्याय की बात करते गए, तब भी परमेश्वर का हृदय की इच्छा है कि मैं किसी को नाश करना नहीं चाहता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के पास भक्तिहीनों को न्याय करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। आमीन। कोई टीचर किसी बच्चे को फेल करना नहीं चाहता, परंतु जो बच्चा पढ़ते नहीं है उसके साथ क्या करें? देयर इज नो अदर ऑप्शन। इसलिए बार बार कहते गए पढ़ो, नहीं हो तो फेल हो जाओगे। माता पिता भी कहते हैं ना, जब आप अपने बच्चे से कहते गए पढ़ो, नहीं हो तो फेल हो जाओगे, क्यों आप अपना बच्चा फेल होने के लिए कहते गए या आप अपने बच्चे को पास कराने के लिए कहते हैं? हम अपने बच्चे को पास कराने के लिए कहते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम डरे और पढ़े। जब परमेश्वर कहता है मैं इस पृथ्वी को नाश करूंगा आग के द्वारा, तो कोई नाश होने के लिए परमेश्वर नहीं कहता, बल्कि कम से कम सच्चाई को जान पाए, सच्चाई को जानकर लोग प्रभु के पास आए। हालेलुया, आमीन। तो इस पृथ्वी को परमेश्वर अग्नि के द्वारा नष्ट करेगा। उससे पहले परमेश्वर भक्तिहीनों का न्याय करेगा, उसके बाद नाश होगा। ठीक है, ये सब बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। किसी दिन हम इन चीजों के बारे में भी धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। ठीक, सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे, एक सब्जेक्ट को समझ कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त उसके लिए टाइम नहीं है। थोड़ा थोड़ा टच करते हुए हम जाएंगे। ठीक, उत्पत्ति का पुस्तक 19वां अध्याय में आइए। वहां पर एक कहानी है, परमेश्वर किस प्रकार सोदोम और गोमोरा को नाश किया है। उत्पत्ति का पुस्तक 19वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 19। ओके, इसको जरा पढ़ के देखिए। देखिए, यहोवा के दूत जब लूत के पास आए, लूत से कहता है फुर्ती से वहां से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। आगे, लूत के सोवर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाए और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। जब नाश आग के द्वारा नाश करने की बात आता है, तो परमेश्वर नगर को नाश करेगा, तराई को नाश करेगा, निवासियों को नाश करेगा, उपज को नाश करेगा। आमीन। फिर उसका आप उसके आगे जब पढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब्राहम वहां पर खड़े होकर के जब देखा तो वहां से धुआं निकलते हुए अब्राहम को दिखाई दिया। तो सोदोम अमोरा को परमेश्वर ने अग्नि के द्वारा नष्ट किया। आकाश से गंधक बरसाया, आकाश से आग बरसाया। हमको मालूम है आजकल परमेश्वर को कुछ बरसाने की कोई जरूरत नहीं है। आप टीवी चैनल देखिए, अमेरिका के पास क्या हथियार है, चीन के पास क्या हथियार है, भारत के पास क्या हथियार है, जापान के पास क्या हथियार है, सारे विवरण। और मुझे अभी तक ये चीज मालूम नहीं पड़ा, किसी इंटेलिजेंस को नहीं मालूम, किसी मिलिट्री ऑफिसर को नहीं मालूम, लेकिन जर्नलिस्ट को सब मालूम है।
है ना। हमारे पास कितने हथियार गए सभी जर्नलिस्ट को मालूम है। चाइना में कितने हथियार गए सभी जर्नलिस्ट को मालूम है। यदि हमारा राफेल विमान जो आया है इसको डिसम्बल करके हमारा जर्नलिस्ट के पास डालोगे तो एक एक पुर्जा वो जोड़ के भी देंगे। ये तो एक अलग बात है, बोरी भर के पुर्जा वापस हमें फ्रांस भेजना पड़ेगा, सब मालूम है। ओके, जर्नलिस्टों का ज्ञान अपार है। कुछ न्यूज चैनल देखने के समय सिर दीवार पर मारने का मन करता है, परंतु सिर तो हमारा है ना, हम कैसे मारे। लेकिन हकीकत एक बात है, अब ऊपर से आग बरसे या ना बरसे, गंधक परमेश्वर बरसाए या ना बरसाए, इतने हथियार मनुष्य संभाल के रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं आग लग जाए तो पूरे के पूरे देश तबाह हो जाएंगे, पूरे के पूरे इलाका तबाह हो जाएंगे, नगर के नगर तबाह हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी को आग से नष्ट करेगा बोलेगा तो परमेश्वर का कहीं ना कहीं एक चिंगारी डालने की जरूरत है। बाकी सब मनुष्य ने अपने आप तैयार करके रखा है, एक साइड से दूसरा साइड तक जलते जलते जलते, जैसा लड़ी लगाते हैं ना, दीपावली के समय पर लोग लड़ी लगाते हैं, एक जगह पर एक चिंगारी देते हैं तो कई मिनट तक है जलते रहता है। वैसा इस पृथ्वी आग के द्वारा नष्ट करने के लिए मनुष्य ने ही अपने सारे योजनाओं को बना करके रखा है। अब परमेश्वर के पास नष्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं। कब तक इस पृथ्वी का पाप को परमेश्वर झेलेगा? कब तक परमेश्वर इस पृथ्वी को ऐसा पाप करने के लिए छोड़ेगा? परमेश्वर क्रूर होने के नाते नहीं, यह मत समझना परमेश्वर जब नाश के विषय में बात करते हैं तो परमेश्वर क्रूर है इसलिए नहीं। परमेश्वर को एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाना है। हमें आपको मालूम है यह पृथ्वी मनुष्य को परमेश्वर रहने के लिए दिया, उससे पहले ये पृथ्वी पर कौन रहता था? लूसीफर, स्वर्गदूत लूसीफर और उसके लोग इस पृथ्वी पर रहते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने लूसीफर को और उसकी सेना को स्वर्ग में से निकाला, ड्यूटी में से निकाला, वो क्या बन गए? शैतान बन गए। और जब से वो शैतान बन गए उसने इस पृथ्वी को उजाड़ा। उस पृथ्वी को परमेश्वर ने क्या किया है? उस पृथ्वी को परमेश्वर ने फिर से बनाया। काफी समय तक परमेश्वर ने उस पृथ्वी को जल पर संभाल के रखा। ठीक है, पुस्तक पढ़ने के समय आप वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस पृथ्वी को जल के द्वारा ढके रखा। अंधियारा था और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और उस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, नया बना करके वो पृथ्वी परमेश्वर ने किसको दिया? मनुष्य को दिया। आज मनुष्य क्या कर रहे? इस पृथ्वी के साथ क्या कर रहे? इस पृथ्वी को उजाड़ रहे, है ना। इस पृथ्वी को उजाड़ रखा है। इस पृथ्वी में जितना पेट्रोल है, जितना डीजल है, जितना अन्य कोयला है या अन्य पदार्थ है जो जिसको हम फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं, उसको इस पृथ्वी में से निकालते हैं और उसको जलाता है। उसका धुआं क्या कर रहा है? चारों तरफ फैला रहे हैं। ये पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को रहने के लिए, मनुष्य को खेती करने के लिए, मनुष्य को जीवन बिताने के लिए और खाओ पियो परमेश्वर की आराधना करो उसके लिए दिया। और मनुष्य इसको खाओ पियो मगन रहो में परिवर्तित कर दिया है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था खाओ पियो मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो। आज मनुष्य ने उस स्लोगन को बदल दिया, खाओ पियो हाँ मगन रहो।
ठीक है, दूसरा शब्दों को मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, यह इस्तेमाल करने के लिए अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए ठीक है। आज स्लोगन ऐसा बढ़ते 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 हम कहां पहुंच गए, इस पृथ्वी को उजाड़ने में हम भी लगे हुए हैं। जब इसका उजाड़ते 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 एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, जैसे शैतान को और उसकी सेना को, लूसीफर और उसकी सेना को पृथ्वी को उजाड़ने के लिए परमेश्वर ने रोका, उसी प्रकार इस पृथ्वी को उजाड़ने से परमेश्वर मनुष्य को भी रोकेगा, प्रदूषण फैलाने से रोकेगा, पृथ्वी को खराब करने से रोकेगा, पृथ्वी का शोषण करने से रोकेगा। उसको रोक करके परमेश्वर क्या करेगा, इस पृथ्वी को आग के द्वारा नष्ट करेगा। आग के द्वारा नष्ट करने के बाद प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में हम पढ़ते गए, एक नई आकाश और एक नए पृथ्वी को परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर के पास एक योजना है। यदि हम उससे पूछे क्यों प्रेमी परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं, क्यों परमेश्वर इस पृथ्वी पर आग लगाना चाहते हैं, क्यों परमेश्वर तत्व व तत्व को या अणु और अणु को पिघाल करके इस पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है, उसका जवाब यह है, बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी योजना है, इस पृथ्वी को फिर से नया बनाने का। एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी परमेश्वर मनुष्यों के लिए बनाने के लिए जा रहे हैं। और उस नई आकाश और नई पृथ्वी पर हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। उस पर प्रवेश करना है तो मन फिराने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश ना हो जाए, कोई भी नाश ना हो जाए, परंतु मन फिराने का अवसर सबको मिले। मन फिराने का अवसर मिलेगा तो क्या लाभ है। यदि व्यक्ति मन फिराएगा, यदि व्यक्ति को मन फिराने का अवसर मिलेगा तो यह पृथ्वी पर आप बहुत दुख से जीवन बिता रहे हैं, यहां सांस नहीं मिल रहे हैं, यहां ऑक्सीजन के लिए कई जगहों पर, महाराष्ट्र में पिछले दिनों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आई है। कल मैंने न्यूज देखा मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आई है। कहां कहां कमी है, कहां कहां नहीं है, ये तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। या पहले भी कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी आए गए। एक समय यूपी में ऑक्सीजन की कमी, अलग अलग स्टेट में, दिल्ली में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, अमेरिका में भी आ सकता है, दुनिया के किसी देश में भी आ सकता है, क्योंकि एक ना एक दिन मनुष्य के द्वारा बनाया गया सब सिस्टम बिगड़ना ही बिगड़ना है। कब तक चलेगा मनुष्य के द्वारा बनाया गया सिस्टम? एक ना एक दिन ये सारे सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। लोकली भी कोलैप्स हो सकता है ना, एक स्थानीय जगहों पर भी ये खराब हो सकता है या बड़े पैमाने पर भी खराब हो सकता है। कई बार बिजली कंपनियां अंधेरे में चले जाता है कि जब ग्रिड कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो इस पृथ्वी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, नष्ट करना है। नष्ट करके परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर इस पृथ्वी को नया बनाएगा, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी आएंगे। परमेश्वर के पास क्या है? योजना है। परमेश्वर के पास योजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब हम इसको देखेंगे परमेश्वर इस योजना को क्यों लागू करता है। देखिए इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय में आप आएंगे, उसका 8वां पद से हम कुछ पदों को देखेंगे। इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय उसका 8वां पद से पढ़ेंगे। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में इस्राएलियों ने किया था, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शब्द गाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। परमेश्वर नाश क्यों करता है? क्योंकि मैंने पहले आपसे बोला, नाश करने से पहले परमेश्वर मनुष्य को बहुत बार मौका देता है। इस्राएली लोगों को 40 वर्ष परमेश्वर ने मौका दिया। 40 वर्ष उन लोगों ने परमेश्वर के काम को देखा। कोई 1 वर्ष देखा, कोई 2 वर्ष देखा, कोई 40 वर्ष देखा।
परमेश्वर के काम को उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने मन को कठोर किया। परमेश्वर किस बात से दुखी होता है? जब हमारा मन कठोर हो जाता है परमेश्वर दुखी हो जाता है। परमेश्वर किससे प्रसन्न हो जाता है? जब हमारा मन टूटता है। परमेश्वर एक टूटे हुए दिल को कभी इनकार नहीं करता, राइट? तो कठोर करता है, हम दिल को कठोर करता है, मन फिराने के लिए तैयार नहीं होता है, परमेश्वर के योजना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होता है, तो परमेश्वर क्या करता है? दुखी होता है। परमेश्वर दुखी होकर के उस पीढ़ी को नष्ट कर देता है, उन लोगों को नष्ट कर देता है, जैसा इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने किया। इसलिए इन दिनों में सुसमाचार हर जगह पर प्रचार किया जाता है, हर जगह पर लोगों को बताया जाता है कि मन फिरावो, अपने दिलों को कठोर मत करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, एक दूसरे से प्रेम करो, संसार के पीछे मत जाओ, पैसे के पीछे मत जाओ, संसार की वस्तुओं के पीछे मत जाओ। परमेश्वर इन दिनों में लोगों को क्या कह रहा है? लोगों से कह रहा है कि अपना हृदय को कठोर मत करो। यदि कठोर करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? इस पृथ्वी को नाश करेगा। अब आप मुझे बताइए, इन दिनों में इतने कुछ होने के बावजूद भी इस संसार के लोगों का मन कठोर होते जा रहे हैं या नरम होते जा रहे? कठोर होते जा रहे हैं। जितना हम पढ़ा लिखा बनते जा रहा है उतना हमारा मन और कठोर होते जा रहा है। जितना हम पैसे हमको मिलते जाता है उतना हमारा मन कठोर होते जा रहा है। जितना सुख और सुविधाएं हमें मिलते जा रहा है उतना हमारा मन कठोर होते जा रहा है। हम पृथ्वी का शोषण करने में लगे हैं, लोगों का शोषण करने में लगे हैं, खुद के सुख और आराम, खुद के सुख विलास के लिए सब करने में लगे हुए हैं। हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, ये पृथ्वी को नष्ट करने के अलावा परमेश्वर के पास इस वक्त कोई चारा नहीं है। इस पृथ्वी को नष्ट करके परमेश्वर एक नया पृथ्वी, एक नया आकाश को लाने वाला परमेश्वर है, इसलिए इस पृथ्वी को नष्ट करना है। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 9वां अध्याय उसका 27वां पद पढ़ करके हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक बार मरेंगे उसके लिए नियुक्त किया गया है। कितने बार जन्म लेंगे? एक बार जन्म लेता है, ठीक है। हमारे संस्कृति में, हमारे आसपास में बहुत सारे लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि मनुष्य बहुत बार जन्म लेते हैं, ठीक है। कोई कहता है 1,84,000 बाद जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य मरने के बाद अलग अलग प्राणी में बदल जाता है। फिर मनुष्य का जन्म पाने के लिए 1,84,000 जन्म और इंतजार करना पड़ता है। और फिर कोई लोग ये कहता है कि मनुष्य जब अच्छा कर्म करोगे तो परमात्मा पर विलीन हो जाता है, निर्वाण प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वाट एवर में भी आप इन थियरियों के बारे में सीख सकता है, ये सब सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बाइबल कहती है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। बाइबल स्पष्टता से कहती है मनुष्य एक बार जन्म लेती है। एक बार जन्म लेती है तो मनुष्य कितने बार मरते हैं? एक ही बार मरेंगे, आमीन, एक ही बार मरेंगे। बाइबल दो मृत्यु के बारे में कहते हैं, एक शारीरिक मृत्यु, दूसरा आत्मिक मृत्यु। फिर एक तीसरा मृत्यु है, वो है अनंत मृत्यु। अनंत मृत्यु, आत्मिक मृत्यु के बारे में मैंने आपसे बोला। आत्मिक मृत्यु वास्तव में अदन का वाटिका में हुए पाप करने का समय मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, ठीक है। शरीर में मरा नहीं, फिर मरा तो आत्मा में। आत्मा परमेश्वर को पहचानने का पार्ट है। जिसके अंदर आत्मा है वो ही परमेश्वर को पहचान सकता है, जिसके अंदर आत्मा है वो ही परमेश्वर को ढूंढ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य के अंदर आत्मा है, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि जानवर परमेश्वर को नहीं ढूंढते। जानवर में बुद्धि है, वो भी सीमित है, परंतु मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है वो सीमित नहीं है।
किसी ने कहा जितना ब्रेन हमें दिया गया है उसका 1/3 भी हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत इस्तेमाल करने के लिए बाकी है। इसलिए हर 10 साल में हमारे जो बुद्धि जो है 2 गुना हो जाते हैं। इसलिए हम बच्चों के सामने टिक नहीं पाते। आखिर हारना किसको है? माता पिता को ही है। किसी माता पिता अपने बच्चे से जीत पाएगा तो वो धन्य है, डायरेक्ट एंट्री है स्वर्ग राज्य में उसको। बच्चों के सामने घुटना टेक लेता है, हाथ जोड़ लेता है, आखिर मानना पड़ता है बच्चा जिस जो कह रहा है वही सही है जी, मान लो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ बच्चे अपने माता पिता की इच्छा को विलिंगली पूरा करते हैं। ठीक है, मेरा माता पिता गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे माता पिता पर आंच जाने के लिए मैं नहीं दूंगा, उनका इज्जत पर दाग लगने के लिए मैं नहीं दूंगा। वो उनका प्रेम है, उनका प्रेम है। हम बहस करते हुए उनसे जीत नहीं सकते, हम पढ़ाई लिखाई में उनसे जीत नहीं सकते गए, हम पैसा बनाने में उनसे जीत नहीं सकते, हम तंदुरुस्ती में उनसे जीत नहीं सकते गए। हाँ, हमारे बच्चे हमारा मान सम्मान करेंगे तो वो हमारा इज्जत करेंगे और हमें बड़ा बना करके रखेंगे। इसलिए अपना अपना बच्चों के एहसान मान लीजिए, वो आपको बड़ा बना करके रखा है तो है। इसलिए बाइबल में कहता है कि है बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ। रीस रेस के समान होता है, फिर कहां को जाता है किसी को पता नहीं है। ठीक है, हम अपना सब्जेक्ट में वापस आएंगे। जिनका भी बच्चे अच्छे हैं प्रभु उनको आशीष दे, जिनके भी बच्चे थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाता है प्रभु उनको भी वापस लेके आए। हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो। हालेलुया, संसार के बातों से नियंत्रित ना हो। जो बच्चा पवित्र आत्मा से नियंत्रित होता है वो परमेश्वर के वचन की बातों को क्या करेंगे? मानेंगे। हालेलुया, आमीन आमीन। और हम जब माता पिता बन जाता है कि बच्चों से थोड़ा नाराज हो जाता है, अपने अपने जवानी को याद कर लीजिए, जब आपने भी अपने माता पिता से कभी तो बगावत किया होगा, तभी तो सीरियल निकला सास भी कभी। ओके, द डिजायर ऑफ गॉड, परमेश्वर की मनसा के विषय में हमें बात कर रखा है। अब कहां चले गए? वापस आइए। परमेश्वर इस जगत को नष्ट करेंगे। नष्ट करना परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन वचन में कई जगहों पर लिखा है न्याय करेंगे, है ना। एक बार जन्म लेता है मनुष्य, एक बार मनुष्य मरता है और उसके बाद एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के पास मनुष्य को खड़ा होना है। उसको कहता है कि न्याय का दिन। उस न्याय के दिन के बाद परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों को बांटेगा, कौन आनंद जीवन में प्रवेश करना है, कौन आनंद मृत्यु में प्रवेश करना है। एक तो आत्मिक मृत्यु है, वो एदन का वाटिका में हुआ। दूसरा शारीरिक मृत्यु है, वो कभी भी हो सकता है, नो गारंटी। अगला क्षण का गारंटी हम नहीं ले सकते। बेंगलुरु में मैं कल एक न्यूज पढ़ा, एक पास्टर बेंगलुरु में सेवा करता था, उसके बाद उनको लगा लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया, बेंगलुरु से अपने केरला में जाकर में सेटल होने के लिए सोचा। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो फ्लाइट में सवार होके एयरपोर्ट तक आए। घर से कुछ किलोमीटर दूरी है, एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर उनको सीने में दर्द हो गया। दर्द होने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके गए, वहीं जाने से पहले खत्म हो गए, लगभग एयरपोर्ट में ही खत्म हो गए। अपने सारे सामान बांध करके बच्चों के साथ ये आया था कि मैं मेरे बाकी जो जीवन है अब अपने घर में बिताऊंगा, माता पिता के साथ बिताऊंगा, भाई बहनों के साथ बिताऊंगा। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही अनंत घर में पहुंच गए। तो हमारे मृत्यु कभी भी हो सकता है कि वो शारीरिक मृत्यु है। और तीसरी एक मृत्यु है अनंत मृत्यु। अनंत मृत्यु का अर्थ है एक बार वहां प्रवेश करेंगे, दोबारा परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर के पास आने का कोई चांस नहीं है। आत्मिक मृत्यु के बाद भी पश्चाताप करने का चांस है। अभी भी हम पश्चाताप कर सकते हैं, परमेश्वर मौका देता है। यदि पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमें फिर से ग्रहण करेंगे, फिर से अपनाएंगे, अपना संतान बनाएंगे। लेकिन एक बार हमारा शारीरिक मृत्यु हो जाए, उसके बाद न्याय हो जाए, न्याय के बाद फिर कभी भी परमेश्वर से मिलने का मौका हमें नहीं मिलेगा। इसलिए उस मृत्यु को क्या कहते हैं?
अनंत मृत्यु। अब अनंत मृत्यु के बाद व्यक्ति नरक में जीवन बिताते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी नहीं मरती। आत्मा हमेशा जिंदा है, जीवित रहती। तो हमारी जो आत्मा है उसको या तो स्वर्ग में जीवन बिताना पड़ेगा युगानुयुग परमेश्वर के साथ, उसको अनंत जीवन कहते हैं। स्वर्ग में बिताने वाला जीवन को क्या कहते हैं? अनंत जीवन। लेकिन जो नरक में जीवन बिताता है वो क्या है? अनंत मृत्यु। परमेश्वर नाश करना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर के पास नाश करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जब मनुष्य मन को ना फिराए तब। अब जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में जाएंगे, सबको मालूम है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, इसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश ना हो, वो नाश का जगह पर आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं, वो अनंत मृत्यु ना पाए परंतु अनंत जीवन पाए। नाश का क्या अर्थ है? बाइबल में जगह कहीं भी डिस्ट्रक्शन लिखा है, पेरिश लिखा है, नाश लिखा है, उसका अर्थ है अनंत मृत्यु। नाश नौकरी जाना नहीं है, नाश कर्जे में डूबना नहीं है, वो सब तात्कालिक है, वो सब तात्कालिक है। नौकरी जाना तात्कालिक है। एक नौकरी नहीं है तो हमें क्या मिलेगा? दूसरा नौकरी मिलेगा। बड़ा नौकरी नहीं मिलेगा तो कौन सी नौकरी मिलेगा? छोटा नौकरी मिलेगा। कैसे भी संसार में हम गुजारा तो कर सकते हैं, कैसे भी गुजारा चलेगा। ज्यादा नहीं खाएंगे तो कम खाएंगे, घी लगा करके नहीं खाएंगे तो सूखी रोटी खाएंगे। इसलिए वो सब नाश नहीं है। कई बार हम सोचते हैं नाश का मतलब है मेरा खाना कम हो गया वो नाश है, मेरा पैसा कम हो गया वो नाश है, नौकरी चला गया वो नाश है, मेरा मान सम्मान कम हो गया वो नाश है, पहले सब लोग मुझे पूछता था अब कोई मुझे नहीं पूछता है वो नाश है। नहीं भाइयों बहनों, वो नाश नहीं है, वो सब तात्कालिक है। वो सब जीवन में उतार चढ़ाव तो चढ़ते रहेंगे, लेकिन जहां कहीं भी बाइबल नाश के बारे में कहता है वो अनंत मृत्यु है। वो नाश का अर्थ है नरक का जीवन। यीशु को जो कोई ग्रहण नहीं करेगा उनको नरक का जीवन में जाना पड़ेगा, उनको अनंत मृत्यु में जाना पड़ेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है यीशु को ग्रहण करो। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि कोई अनंत मृत्यु में ना जाए, कोई नाश न हो जाए, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। उद्धार का अर्थ है अनंत जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया, आमीन। मैं 2-3 वचन जल्दी पढ़ करके सुना करके आज का सब्जेक्ट को, आज का संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये वचन हम पढ़ें। आप कहेंगे मैं उद्धार पाया, मैं अपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके बावजूद आपको यह पढ़ने की जरूरत है। 8 चैप्टर 17 वर्स 30, प्रेरितों का काम 17वां अध्याय उसका 30वां पद, उसमें लिखा है इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अज्ञानता के समय को परमेश्वर नहीं गिनता, अज्ञानता के समय को नहीं गिनता। आपको नहीं मालूम था, आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने सुसमाचार नहीं सुना, आप यीशु के प्यार में नहीं आए, अज्ञानता के समय को नहीं जानता था आप, लेकिन अब आप जानते हैं सच्चाई क्या है। अब आप यीशु को जानते हैं। अभी भी कोई मन नहीं फिराया तो परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराए। हालेलुया। आपके पुराने सारे पापों को माफ करने के लिए परमेश्वर तैयार है, आपको धो करके शुद्ध करने के लिए वो तैयार है। अब तो मन फिराइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 19वां पद को देखिए। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 19। क्या लिखा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए,
जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति पाओगे। आमीन। विश्राम पाने के लिए, आराम पाने के लिए, हालेलुया, विश्राम और आराम पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रभु के सन्मुख में लौट आओ। संदेश क्या है? एक बार आपने मन फिराया होगा, एक बार आपने बपतिस्मा लिया होगा, एक बार आपने उद्धार पवित्र आत्मा पाया होगा, लेकिन आप वापस चले गए। अब वो पवित्रता ही नहीं है, अब वो आराधना नहीं है, अब वो बाइबल पढ़ना नहीं है, अब वो सुसमाचार सुनाना नहीं है, अब वो पवित्र जीवन नहीं है। आप सोच रहा कि मैं ग्रेजुएट हो गया, अब स्वर्ग राज्य का टिकट मेरा हाथ में आ गया और मैं स्वर्ग राज्य में जाऊंगा, फिर पाप करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है लौट आओ। संदेश क्या है? मन फिराओ और लौट आओ। कम बैक, कम बैक। मुझे सुनने वाला कोई भाई या बहन अपने पवित्र जीवन से फिसल गया, संसार में दोबारा चला गया, अविश्वासी के समान जीवन बिता रहे हैं, तो लौट आइए, क्योंकि हालेलुया आप लौट नहीं आओगे। ये मन फिराव का अवसर को आप इस्तेमाल नहीं करोगे। एक नाश का समय आने वाला है, एक न्याय का समय आने वाला है, एक अनंत मृत्यु का समय आने वाला है, एक नरक का समय आने वाला है। उससे बचना है, अब लौट आने का समय है। हालेलुया। Repent and turn to God. मन फिरावो और परमेश्वर की ओर लौटाओ। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसका 38वां पद, Acts chapter 2 verse 38, इसमें लिखा है, आमीन, पतरस ने उनसे कहा मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो। Repent and be baptized. मन फिरावो और बपतिस्मा लो। मेरे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार करें। बिना बपतिस्मा परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। मौका मिलने के बाद भी हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मन फिराने वाला बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन फिराए, हर एक व्यक्ति बपतिस्मा ले और परमेश्वर का राज्य का वारिस बने। हालेलुया। मार्क चैप्टर 1 वर्स 4, मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय उसका पद 4 में लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो संदेश दिया, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। पुराना नियम का चुप्पी का समय को चीरते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज जंगल में सुनाई दी। वो आवाज ने पुकार पुकार कर लोगों से कहा मन फिराव का बपतिस्मा लो, मन फिरावो और मन फिराव का बपतिस्मा लो। हालेलुया। मैं किसी दिन मन फिराव के बारे में बात करना चाहूंगा। मन फिराव के अंदर घुस करके बात करना चाहता हूं। मन फिराव क्या होता है? आज मैं खाली टॉपिक आपको छू रहा हूं। मन फिरावो और बपतिस्मा लो। मन फिराने वाला व्यक्ति क्या लेगा? बपतिस्मा लेगा। बपतिस्मा लिए हुआ व्यक्ति क्या पाएगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? पवित्र जीवन बिताएगा। पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वरदानों में बढ़ेगा। वरदानों में बढ़ने वाला व्यक्ति क्या करेगा? सुसमाचार सुनाएगा। सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? सेवा करेगा। सेवा करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर का चहेता बनेगा। परमेश्वर का चहेता बनने वाला व्यक्ति क्या करेगा? अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। एक दो पड़ाव के साथ हम समाप्त ना करें, बपतिस्मा के साथ समाप्त ना करें, पवित्र आत्मा के साथ समाप्त ना करें। हमारा एक मकसद है, वो है अनंत जीवन। जब तक अनंत जीवन में आप और मैं प्रवेश नहीं करेंगे, हमारे आत्मिक जीवन को विश्राम ना दे। हालेलुया।
मार्क चैप्टर 1 वर्स 15, मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 15वां पद। यीशु का प्रचार, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिरावो और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। प्रेरितों ने प्रचार किया, मन फिरावो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, मन फिरावो। स्वयं यीशु मसीह ने अपना प्रचार का आरंभ, किसी बीमार को चंगा नहीं किया प्रचार के आरंभ में, किसी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला प्रचार के आरंभ में, किसी मरे हुए को जिंदा नहीं किया प्रचार के आरंभ में। जब अपना सेवकाई के आरंभ में यीशु मसीह ने जो प्रचार किया वो प्रचार है, मन फिरावो और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। हिब्रू चैप्टर 10 पढ़ा, इब्रानी 10वां अध्याय पढ़ा, उसमें आइए। कम टू द लास्ट पॉइंट। 26 सुनिए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड की एक भयानक उम्मीद और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मैं इससे ज्यादा स्पष्टता से सुसमाचार कैसे सुनाऊं? मन फिराइए, पवित्र जीवन बिताइए, प्रभु के पीछे चलिए। सच्चाई आपने जाना, उसके बावजूद भी, सच्चाई का पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर पाप करेंगे, पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। भयानक आग, एक अनंत मृत्यु, उसके अलावा हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आवर गॉड इज नॉट ए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ही इज ए गॉड ऑफ क्रिएशन। हमारा परमेश्वर नाश का परमेश्वर नहीं, वो सृजनहार परमेश्वर है। वो हमारे कठोर दिलों को निकालकर एक नरम दिल हमें दे सकता है, हमारा पत्थर के दिल को निकालकर एक मांस का दिल हमें दे सकता है। He is a God of creation, He is a God of love। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो प्रेम का परमेश्वर है। उस परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें, मन फिराएं, बपतिस्मा ले, मन फिराव के अनुसार जीवन बिताए। उसके लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आंखों को करे। हालेलुया। रेखा मनगर रगा बला शमदरा धीमना धीरा रबा। स्वर्ग पिता, इस वक्त हम सबको तेरे बलवंत हाथ में सौंप देते हैं। हम सबके जीवन में कार्य कर, सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबके साथ बने रहे। जो भाई बहन आज वचन सुने, उनके जीवन में अद्भुत तरीके से आप कार्य कर लीजिए। आने वाला समय में जो कोई इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में भी यह वचन कार्य करे। पीछे हटे हुए लोग ये वचन सुनकर वापस आए, पापी ये वचन सुनकर उद्धार पाए। परमेश्वर, यदि आप अपने वचन में नाश के बारे में कहा है तो हमें नाश करने के लिए नहीं, हमें चेतावनी देता है कि हम बच जाए, हम मन फिराए, स्वर्ग राज्य का वारिस बने, अनंत जीवन पाए। उसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया।